आज अपन कालिदास के बारे में समझेंगे। वास्तविकता में कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ, इस विषय में बहुत से मत मिलते हैं। अलग अलग मतानुसार लोग मानते हैं। कोई कहता है कि कालिदास का जन्म अयोध्या में हुआ, कोई कहता है कि उज्जैन में हुआ। दो मत मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मत जो है वो उज्जैन की तरफ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब इन्होंने मेघदूत नाम का महाकाव्य लिखा तो उस महाकाव्य में इन्होंने मेघों को इशारा किया कहाँ जाने का, कि आप उज्जैनी नगरी की तरफ जाओ। इससे प्रतीत होता है कि इनका लगाव जो था वो उज्जैनी नगरी से था और उज्जैन में इनका जन्म होना, ऐसा कई लोग मानते हैं। और भी आगे देखा जाए तो इनका उज्जैन से अगाध प्रेम रहा है। कई बार इन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन का उल्लेख किया है। प्रतीत लगता है दो मत मिलते हैं, एक मत अयोध्या का और दूसरा मत उज्जैन का, कि उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। और कालिदास की जो पत्नी थी, जब इनका विवाह हुआ तो विद्योतमा जो नाम की पत्नी इनकी थी, स्वयंवर में और दंत कथाओं के आधार पर इन्हें काशी का माना जाता है। इनके नाम में जो उपाधि देखने में आती है, उपाधि में दास शब्द लगा हुआ है, जैसे कालिदास। तो दास शब्द जो है वो बंगाल की तरफ ज़्यादा देखने में आता है, इसलिए कई लोग इनको ये भी कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। इनका समय भी देखा जाए तो समय भी इनका ईसा से पूर्व शताब्दी के मध्य में माना गया है। अन्य नाम इनके भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कहा कवि कुलगुरु, कालिदास को कवि कुलगुरु कहते हैं। दूसरा सरस्वती के वरद पुत्र, इनके कंठ में सरस्वती इस तरह विद्यमान थी। बहुत सारा साहित्य का ज्ञान, संस्कृत के अद्वितीय कवि कहा गया इनको। इन्होंने जो रचनाएं थीं कुल मिलाकर के 7 रचनाएं, आइए हम आपको बतलाते हैं। सर्वप्रथम कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे। प्रथम महाकाव्य रघुवंश महाकाव्यम और द्वितीय कुमार संभव महाकाव्यम, ऐसे 2 महाकाव्य। और जो नाटक हैं, 3 नाटक कालिदास के माध्यम से लिखे गए हैं। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही सुंदर नाटक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इतना सुंदर नाटक शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। कालिदास का अद्वितीय अनुपम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम। ये 3 नाटक और 2 इसके बाद में खंड काव्य लिखे हैं। पहला तो है मेघदूतम और द्वितीय है ऋतु संहारम। इस प्रकार 7 रचनाएं के नाम हम आपको फिर से बतला रहे। 3 नाटक, 2 खंड काव्य और 2 महाकाव्य, कुल मिलाकर के 7 रचनाएं महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। इनका पहला महाकाव्य जो है वो है कुमार संभव। और कालिदास को उपमा अलंकार में बहुत विशेषता प्राप्त की, इसलिए श्लोक भी है उपमा कालिदासस्य। इनकी उपमा अद्वितीय होती थी। आप जब अध्ययन करोगे रघुवंश का, कुमार संभव का, मेघदूत का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो आपको इस बात का खुद ज्ञान हो जाए कालिदास जो उपमा अलंकार का प्रयोग करते थे तो किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके उपमाएं दे करके उपमा अलंकार को कैसे तरह से उन्होंने अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है। कालिदास को जयदेव ने कवि कुलगुरु भी कहा। हाँ, कवि कुलगुरु यानी कवियों के कुलगुरु को कहा इनको। इतना ज्ञान, इतना साहित्य का अपार भंडार इनके पास में था, इतना शब्दकोश इनके पास में था कि इनको काली की उपासना करने से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब घर वापसी आए तो उनकी पत्नी जो थी विद्योतमा, उन्होंने कहा था अस्ति कश्चिद बाघ विशेषा। इतना शब्द सुन करके ही उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना कर दी। अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव शब्द की व्याख्या कर दी, सारा कुमार संभव लिख दिया। अरत्योत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, इस तरह से। और कश्चित से मेघदूत खंड काव्य की रचना कर दी। कश्चित कांता विरह गुणा इत्यादि। और रघुवंश महाकाव्यम, बागार्थ शब्द उसमें है, तो उसमें बागार्था विविसंप्रक्तौ बागार्थ प्रतिपत्तये
जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यादि। इस प्रकार से कालिदास ने अपने जीवन में बहुत महानता हासिल की और आज हम उनके इस परिचय को पढ़ करके अवश्य अपने जीवन में कालिदास के प्रति श्रद्धा बनाएंगे कि हमारे अंदर भी सरस्वती ऐसे ही विराजमान रहे और हम भी इन अलंकारों को समझ करके संस्कृत साहित्य पर अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर सकें। जिन लोगों ने वीडियो को देखा वो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको और जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। नमस्कार।